सारे विषय तो लगभग छू दिए हैं, लेकिन मैं कुछ अलग ढंग की कोई जो लेख हूं वो मैं आपको सुनाता हूं। गांव की जो स्थिति है उस पर एक लेख है मेरा, एक आदर्श भारतीय गांव। मैं कुछ समय बाद जयपुर से गांव गया तो मैंने ये अनुभव किया कि इस देश का जितना जल्दी शहरीकरण हो जाए उतना ही जल्दी ठीक है। गांव में जो ईर्ष्या, निंदा, द्वेष, कुंठाएं, बस वो खाली एक परिहास वृत्ति और जो हाजिर जवाबी है उसके सहारे समय पास करते हैं, उसी को लेके देखिए। एक आदर्श भारतीय गांव, नया लेख है भाई साहब जी। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, वाह संपत, वाह वाह वाह, क्या बढ़िया वाह। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से 10 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में दारू के कई ठेके पड़ते हैं, अतः ये दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। कहते हैं उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। कहते हैं उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहां डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वे ही लोग घर बैठे दे जाते हैं। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है, और व्यंग पर आपका आशीर्वाद चाहिए। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। क्या बढ़िया बात है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा कि मानते हैं आप लोग बहुत बड़े अपराधी हैं, चाहे कितने भी बड़े आतंकवादी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। वाह 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 वाह, अरे बहुत अच्छे, जाओ। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, 3 मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है। और दूसरा, गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। क्या बात हो, अरे क्या बात हो। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं मितवई, गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते। क्या और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। क्या बात है। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल है। अच्छा। टूरिस्ट पैलेस। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं, 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित दारू को ही प्रायोरिटी दी जाती है, ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी आंचलिकता बरकरार रहे। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है।
सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है।